नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में अजमेर दरगाह के साथ या कहें अजमेर दरगाह की जगह शिव मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का संकट मोचन मंदिर है? क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या दरगाह के स्वरूप को बदला जा सकता है? क्या वाकई में दरगाह की जगह मंदिर हो सकता है? यह गंभीर सवाल है और यह सवाल एक याचिका के जरिए खड़ा हुआ, जिसने इस सवाल को बिल्कुल वैसे उठा दिया जैसे एक दौर में बाबरी वर्सेस अयोध्या था, जैसे ज्ञानव्यापी वर्सेस काशी है, जैसे मथुरा वर्सेस मस्जिद है, और वैसे ही क्या अजमेर दरगाह वर्सेस भगवान शिव का संकट मोचन मंदिर है। एक संस्कृत का श्लोक है कि देव दानव संवादे मतो मानो महदते उत्पन्नोसी तथा कुम वर्दुता विष्णु स्वर। मैं इसका सही तरीके से भावार्थ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला, सबने कहा जहर कौन पिएगा, तो महादेव इसके लिए आ गए। लेकिन क्या महादेव के मंदिर के नाम पर या कहें कि उन्हीं के नाम पर वाकई में जहर इस वक्त बढ़ रहा है, समाज में बढ़ रहा है? वो जुबानी हो सकता है, वो धार्मिक हो सकता है, क्या उसको पीने के लिए कोई है? और क्या इसका कोई अंत है कि जहां मंदिर और दरगाह इसको लेकर विवाद ना हो, सिर्फ इबादत हो, सिर्फ प्रार्थना हो? आज बात इसी मुद्दे पर कि दरगाह या मंदिर, दावा कितना गंभीर। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। क्या वाकई में कोर्ट के अंदर जो होता है वो तमाशा होता है? सवाल यह भी गंभीर है कि हमें क्या बयान देने के दौरान यह समझना चाहिए कि जो होता है वो भावनाओं के आधार पर नहीं, सबूतों के आधार पर होता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, हमारे साथ विषय विशेषज्ञ विक्रांत सिंह जी हैं, और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मोहसिन रशीद जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे बातचीत करें उससे पहले थोड़ी जानकारी इस मामले में आपको देते हैं। सबसे पहले याचिकाकर्ता विष्णु शर्मा का दावा क्या है? अजमेर आता था तो लोग दबी जुबान में कहते थे कि यहां हिंदू मंदिर रहा। दरगाह के दरवाजों, इसकी बिल्डिंग की नक्काशी हिंदू मंदिरों की याद दिलाती है। जब मैंने हर लिबास से शारदा की किताब को पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा है यहां पहले ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, ये चंदन से महादेव का तिलक और जलाभिषेक करते थे। हरनिवास शारदा कोई आम व्यक्ति नहीं, वो जोधपुर हाई कोर्ट में सीनियर जज रहे। वो अजमेर मेरवाड़ा में 1892 के न्यायिक विभाग में भी रहे, यहां उनके नाम से मार्ग भी है। उन्होंने 1911 में यह किताब लिखी थी। गुप्ता ने दावा किया है कि यह किताब गलत नहीं है। जहां जहां शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं, अजमेर के अंदर भी ऐसा ही है। लेकिन ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। आए दिन हर मस्जिद और दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरह की बातें ना की जाए। कब तक ऐसे चलता रहेगा? ये सारे दावे झूठे और निराधार हैं। हरनिवास शारदा की किताब की बात को छोड़ दे तो क्या 800 साल पुराने इतिहास को नकारा नहीं जा सकता? यहां हिंदू राजाओं ने अकीदत की है अंदर जो चांदी का कटहरा है जो लगभग 42,961 तोला है, वो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है। भारत सरकार ने पहले ही 1950 में जस्टिस गुलाम हसन की कमेटी इसको क्लीन चिट दे चुकी है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में क्लीन चिट या एक नई शुरुआत इस पर हो रही है? इस पर बात करने के लिए पैनल हमारे साथ मौजूद है और शुरुआत करना चाहेंगे मदन प्रजापत जी आपके साथ। भाई ये क्या है? क्या वाकई में हर एक मंदिर के अंदर इबादत के साथ अब हर मस्जिद के अंदर प्रार्थना को ढूंढा जाएगा? देखिए विजेंद्र जी, देश के अंदर लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का जो मजबूत स्तंभ है, सर बूम लीजिए प्लीज।
देखिए विजेंद्र जी, इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है न्यायपालिका। और न्यायपालिका का ये अधिकार है कि वो जो याचिकाएं लगाए उस याचिकाओं को सुने, निरस्त करे या स्वीकार करे। अगर किसी याचिका को स्वीकार न्यायपालिका ने किया है तो प्रोसेस अनुसार उसमें सुनवाई होती है। इसमें किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं मुझे होता। बताइए ये एक बात कितना न्यायपालिका पुराना है भाई? क्योंकि पूजा स्थल अधिनियम 1991 तो ये कह रहा है ना कि 1947 जो स्थिति वही स्थिति रहेगी। इसमें सिर्फ अयोध्या को एक अलग से अपवाद रखा गया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना भी चुकी है। देखिए विजेंद्र जी, मैं वही बता रहा हूं, यदि आप जो वक्फ एक्ट की बात कर रहे हैं 2011 की, तो न्यायालय के अंदर जो अभी न्यायालय ने बोला क्या है, न्यायालय ने जो पक्षधार है उसका याचिका को मंजूर करते हुए पक्षों से नोटिस देके जवाब मांगा है। आप न्यायालय में जाइए, जवाब पेश कीजिए। इसमें इतना हंगामा खड़ा करने की या बात करने का मैं समझता हूं कोई विषय नहीं है। और न्यायपालिका के अंदर जो देश है, ये स्वतंत्रता, इसकी न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था बहुत मजबूत न्याय व्यवस्था है। इस मजबूत न्याय व्यवस्था में मेरे को नहीं लगता कभी भी किसी तरीके से कोई न्याय से वंचित हुआ है। केंद्र से भी चादर आती है और प्रदेश की सरकार से भी चादर जाती है। अब मुझे यह बताइए कि वो दरगाह पर चढ़ाई जा रही है या वो शिव मंदिर में चढ़ाई जा रही है, भोलेनाथ के निराकार रूप को चढ़ाई जा रही है, किसको चढ़ाई? देखिए विजेंद्र जी, ये कोर्ट के अंदर ना बीजेपी ने और ना राजस्थान सरकार ने, ना भारत की सरकार ने, देश की सरकार ने कोई कोर्ट के अंदर गई। ये कोई व्यक्ति गया है, उसका अधिकार है, वो स्वतंत्र है न्यायपालिका के अंदर याचिका डालने के लिए। अब उसकी याचिका स्वीकार करना या अस्वीकार करना वो न्यायालय का अधिकार है। इसमें ना भारतीय जनता पार्टी और ना ही सरकार, राजस्थान सरकार, ना ही भारत सरकार का किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप है। ये माननीय न्यायालय के सामने विचाराधीन मामला है। और मैं समझता हूं जिन लोगों ने इस तरीके की बात करे, आप न्यायालय में पक्ष रखिए। आप न्यायालय की अवमानना क्यों कर रहे हैं भाई? अगर आपके पास कोई तथ्य है, न्यायालय ने तथ्य ही तो मांगे। जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था के हिसाब से ही तो न्यायालय ने काम किया है। आप मुझे एक बता दीजिए कि न्यायालय में, यहां न्यायालय ने गलत फैसला या गलत चीज की तो अंत होगा ना भाई। ये न्यायालय भर के अंदर 10,000 से ज्यादा इस तरीके की मस्जिदें होंगी विजेंद्र जी, तो क्या हर केस को लेकर जाएं? देखिए विजेंद्र जी, ना तो मैं फिर आपको दोहरा देता हूं, ना तो राजस्थान सरकार का, ना भारत देश की सरकार का ये याचिका लगाई हुई है। ये प्राइवेट व्यक्ति, एक प्राइवेट संस्था ने याचिका लगाई है। उस याचिका को स्वीकार करना, अस्वीकार करना न्यायालय का काम है। और न्यायालय को जो लगा उसने सुना, और न्यायालय ने इसमें कोई अभी आपको सर्वे करने के लिए या किसी तरीके का कोई नहीं बोला, आपका पक्ष सुनने के लिए। अब इससे ज्यादा मजबूत न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था क्या हो सकती है, जिसमें न्यायालय ने कहा कि किसी ने याचिका लगाई है, भैया आप भी आइए। सवाल तो यही है भाई, सवाल यही है। कोई न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन ये सवाल तो उठेगा ना कि भाई जब वर्शिप एक्ट है और उसमें कहा गया है कि इस तरीके की स्थिति को लेकर कोई भी फैसला नहीं होगा, देखिए तो सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है। विक्रांत सिंह जी हमारे साथ हैं। विक्रांत जी जरा ये बताइए क्या है मामला, और ये क्या डिस्प्यूट कोर्ट में 1947 से पहले का पहुंचा हुआ है? देखिए विजेंद्र जी, ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई प्रश्न उपजा है तो वो न्यायालय के शरण में गया है। यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह भीड़ तंत्र नहीं है कि वो डिसीजंस भीड़ ले रही है। हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहे वो सवाल सामाजिक तौर पर नफरत पैदा कर दे। मैं वहीं आ रहा हूं। अब वो सवाल कैसा है ये न्यायालय को तय करना है, और न्यायालय ने तय किया है कि हाँ, सवाल पर विचार होना चाहिए। ये उस व्यक्ति का अधिकार भी है और भारतीय संविधान न्यायिक सर्वोच्चता के आधार पर काम करता है। दूसरी बात, अजमेर में जिस हरविलास शारदा जी की बात हो रही है, हरविलास शारदा जी एक बहुत पहुंचे हुए विद्वान रहे हैं और आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, आर्य समाज के फॉलोअर रहे हैं। आर्य समाज के फॉलोअर होने के बावजूद उन्होंने अपनी पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव के अंदर इस बात को लिखा है कि वहाँ शिव मंदिर था। और मैं अजमेर से ही बिलोंग करता हूँ। अगर आप वहाँ किसी भी बुजुर्ग से बात करेंगे, प्रत्येक बुजुर्ग ये बात कहता है कि वहाँ पर किसी जमाने में शिव मंदिर था। ये हो सकता है किंवदंती भी हो, लेकिन उस किंवदंती का भी समाधान अगर न्यायालय के द्वारा होता है तो उसमें हर्ज क्या है? दरगाह कितनी पुरानी? और सांच को आंच नहीं। अरे सर, दरगाह कितनी पुरानी? घबराना क्यों है? अगर घबराने वाली बात ही नहीं है भाई। दरगाह कितनी पुरानी है? सपोज ऐसा लगता है, पूछ रहा हूं ना, कितने जो याचिका करता है, कितनी सदी पुरानी है जो याचिका करता है? बताइए ना सर, कितनी सदी पुरानी है? 1199 के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय था वहां पर, जो विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। उसको तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। वो दरगाह के बिल्कुल बाजू में है। उसी दरगाह से थोड़ा सा ऊपर झरनेश्वर महादेव का मंदिर है। मैं वहीं से हूँ, कई बार गया हूँ। और जो अजमेर के दर्शक होंगे इस चीज मतलब 1000 से भी ज्यादा साल पहले की बात जी, मैं बिल्कुल, है ना, 1000 से भी ज्यादा साल। हाँ, ये दरगाह जो है
तब से है, श्रद्धा है, हिंदू लोग भी वहां जाते हैं, इसमें कोई मतलब हम 1000 साल पहले जो घटा अब उसको बदलने की तैयारी कर रहे हैं। यही कह रहे हैं ना? बात बदलने की नहीं है, बात यह है कि सत्य प्रकाश में आना चाहिए, सामने सर, आना सत्य चाहिए। को कैसे लाएंगे? मैं एक किताब के लेखक को कोट नहीं कर रहा जिसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई कुतुब मीनार नहीं है, विष्णु स्तंभ है। वो डायमेंशंस के साथ बता रहे हैं, हिस्टोरिकल बता रहे हैं। जो कह रहे हैं कि ताजमहल नहीं है, वो तेजो महल्य है, वो डायमेंशन के साथ बता रहे हैं। वो हिंदू रीति रिवाजों के साथ उसको बता रहे हैं कि भाई वो वेदियां हैं, वो मंडप की तरह है, देखिए, जो हिंदू धर्म की तरह है। आधुनिक विश्व तो में क्या रह तोड़ रहे दें हैं। उनको भी? आधुनिक विश्व में हमें तर्क और रैशनलिज्म के साथ जीना चाहिए। अगर तर्क या रैशनलिज्म के जरिए हम हमारे इतिहास की मीमांसा करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वहां दरगाह रहे, लेकिन अगर यह पता चलता है कि 1000 साल पहले यहाँ शिव मंदिर था, तो उसमें आश्चर्य या उसको तोड़ उसमें देंगे। आपत्ति की बात क्या? नहीं, तोड़ने की बात ही नहीं है ना, ये क्या केवल पूछना सच्चाई चाह रहे जानने हैं? की बात है जानना क्या चाह रहे हैं फिर? कि वहां पे शिव मंदिर था क्या, या अभी भी है क्या। और अभी है तो सहअस्तित्व हो सकता है, वहां दरगाह भी रहे और शिव मंदिर भी रहे, क्यों नहीं हो सकता? कई सारे मंदिर ऐसे हैं जिनकी ठीक है। चार दीवारी से मोहसिन लग हमारे करके साथ मस्जिद है। है मोहसिन, जयपुर में। मोहसिन, मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई क्या ये तय होना चाहिए, क्योंकि भावनाएं बहुत अलग हैं, कोई यहां नहीं कहेगा, मैं स्पष्ट कहता हूं। पीछे जो भावनाएं हैं वो ये हैं कि भाई हर मस्जिद के अंदर या ये जो नाम लिए जा रहे हैं इनमें शिवलिंग रहा है और उसका अपमान किया जाता है इंटेंशनली। मैं वो स्पष्ट कह रहा हूं जो यहां कोई नहीं कहेगा, और इसलिए क्या इस तरीके की याचिकाएं लग रही हैं। अब मैं इसको सामाजिक सौहार्द से जोड़कर सवाल आपसे कर रहा हूं, अगर एक सर्वे हो जाए और उसमें यह पता चल जाए कि भाई ऐसी कोई वहां पर स्वरूप है या नहीं है, अगर है तो उसको उतना ही सम्मान मिले जितना मिलना चाहिए, ताकि दूसरों की भावनाएं आहत ना हो, तो क्या इसमें कुछ गलत है? आवाज बिल्कुल गई आपकी। आवाज तो बहुत बुलंद है मेरी मोहसिन भाई, अब आ रही है आप तक? वीरेंद्र, चलिए मैं वापस आपको जोड़ता हूं। लेकिन राजकुमार जी, भाई हर चीज का एक शुरुआत होती है और एक अंत होती है, लेकिन इसके बीच का जो फेज होता है ना, उसमें बहुत कुछ तय होता है। मैं इसको व्यक्तिगत भी मानता हूं, क्योंकि ये देखिए मामला आस्था से जुड़ा है, और अगर वहां कहीं शिवलिंग है, एक बार के लिए छोड़ देते हैं मंदिर है या नहीं, अगर शिवलिंग है और शिवलिंग का इंटेंशनली अपमान किया जा रहा है, तो एक सर्वे होकर यह तो तय हो कि है या नहीं, और अगर है तो उसको वो स्थान मिले जो हिंदू धर्म के अंदर महादेव का स्थान है, निराकार रूप का सम्मान है। ये तो होना चाहिए फिर। बिल्कुल विजेंद्र जी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं है। अगर वहाँ शिवलिंग है तो सम्मान होना चाहिए, दरगाह है तो भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप इसके थोड़ा पीछे जाएं विजेंद्र जी, क्या परंपरा चल पड़ी है पिछले 2-3 साल से। आप देख रहे हैं कि लगातार ऐसे मुद्दे हर 2-4 महीने में उठते आ रहे हैं कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, वहां पर ये है, वहां पर वो है। ये तमाम तरह की जो बातें हैं, मैं आपके फर्स्ट इंडिया चैनल पे भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मांग करूंगा कि मेहरबानी करके आप ऐसा एक सर्वे करा लें कि पूरे हिंदुस्तान में कहां कहां इस तरह की चीजें दबी हुई है, मंदिर दबा हुआ है, मस्जिद दबा हुआ है, कोई शिवलिंग दबा हुआ है, ताकि एक साथ ही निस्तारण हो जाए। हर होता क्या है विजेंद्र जी, हर 4-6 महीने में एक नया मुद्दा उठता है और हमारे देश का, हमारे प्रदेश का माहौल खराब होता है। ये जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं ये इसका फायदा उठाना चाहते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट इंडिया चैनल पे मेरी भारत सरकार से मांग है कि आप सर्वे करा लें पूरे देश का, जितने भी मंदिर मस्जिद हैं या गुरुद्वारे हैं, जांच करा लें कि उनके नीचे क्या क्या चीजें दबी हो सकती तो है। आप भी बता दीजिए भाई, राम मंदिर का पहले आपने ताला खोला, फिर वोट बैंक के लिए ताला लगा दिया, वो क्या था? मैंने क्या कहा कि वोट बैंक का कोई फायदा नहीं उठा पाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई अन्य पॉलिटिकल दल हो। ये देश का माहौल बिगड़ता है विजेंद्र जी। पॉलिटिकल पार्टियां तो फायदा लेती है नहीं थी मुझे पता नहीं है, लेकिन देश का प्रेम सद्भाव खत्म होता है, देश की तरक्की रुकती है। खत्म नहीं होता जब आपके बड़े नेता आज की तारीख तक राम मंदिर नहीं गए, तब नहीं खत्म होता। मैंने क्या निवेदन किया आपको कि ऐसा नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए कि कोई भी आता कहता है इस मस्जिद के नीचे 1000 साल पहले शिवजी का मंदिर था, अच्छी बात है शिवजी का मंदिर था तो शिवजी की पूजा होनी चाहिए, लेकिन दरगाह का है, मस्जिद का आप क्या करें? अब अगर कुछ करने लगेंगे या सर्वे करेंगे तो फिर लाठियां चलेगी, गोलियां चलेगी, पत्थर बरसाए जाएंगे, तो माहौल खराब होगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि मेहरबानी करके तसल्ली से सब धर्म गुरुओं को साथ बिठा करके हिंदुस्तान में जितनी आपने कंफर्म कर दिया है ना सर, राजकुमार जी कंफर्म कर दिया है ना कि भाई ऐसा होगा तो लाठियां भी चलेंगी, डंडे भी चलेंगे, पत्थर भी बरसाए जाएंगे। ये कांग्रेस ने कंफर्म कर दिया है ना जी, लगातार होता है। मतलब कंफर्म कर दिया है ना कांग्रेस ने। छोटी सी भी घटना घटती है, लगातार ये बातें होती रहती है जी।
उकसाए बिना कांग्रेस की ठीक है, राजनीति मोहसिन चलती रशीद नहीं। हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन भाई, आवाज आ रही है मेरी? मोहसिन, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मेरा सवाल यह है कि एक बार के लिए छोड़ देते हैं चीजों को, कोर्ट में जो चलना है चलने देते हैं। अगर वहां 10% भी ये चांस है कि भाई शिवलिंग वहां है, अनजाने में कहिए, मैं अनजाने ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर उसके साथ अपमान हो रहा है, अनइंटेंशनली हो रहा है, और अगर उसको सर्वे के जरिए सही किया जा सकता है, तो क्या इसमें कुछ गलत है, आपत्ति है? देखिए विजेंद्र जी, मैं एक बात बताऊं, सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि एक धर्म के भगवानों को सस्ती राजनीति और वोट बैंक के चक्कर में इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस देश का हिंदू चुपचाप देख रहा है। अगर वहां शिव जी का मंदिर था 850 साल से, किसी को परवाह ही नहीं थी कि वहां पर मंदिर है। एक जज अपनी किताब में लिखता है, मुझे ऐसा महसूस होता है ऐसी चीजें देख के, ऐसा मुझे डाउट है। उसके बाद एक आदमी जो पहले 3 बार गिरफ्तार हो चुका है, जिसका हिस्ट्री ही एक लोगों को भड़काने का और मुसलमानों के खिलाफ बार बार चीजों को प्रोवोक करने का रही है, वो आके एक सस्ती पब्लिसिटी के लिए एक याचिका लगाता है, और पूरा देश इस बहस में खड़ा हो जाता है कि विष्णु गुप्ता जैसे आदमी की याचिका पर सुनवाई हो रही है। तो प्रॉब्लम यह है कि आप हर दूसरी मस्जिद में आके सर्वे करेंगे तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है जी। अगर हर जगह ही आप ये कहेंगे, हाँ भाई ठीक है, एक सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक सर्वे करा लीजिए, क्यों करा लें भाई? आप और मैं अपने घर का बार बार सर्वे कराएंगे क्या? आप और मैं अपने घर में घुसने देंगे क्या? और किस बात के लिए? 850 साल से पहले की बात के लिए जी। अगर आप भाई क्या करेंगे मुझे? अच्छा मोहसिन भाई, मोहसिन भाई, हाँ। आपके घर के अंदर स्वास्तिक का निशान है, बजरंग बली के निशान है, माँ दुर्गा के निशान है, माँ सरस्वती के निशान है क्या? सकता है जमीन के नीचे से निकल जाए? नहीं, आपके घर पे है क्या? पिल्लर पे है कहीं? अरे भाई मान लीजिए मेरे घर पे निकल जाए, हमने घर खरीदा था, कोई गैर मुस्लिम था उनसा खरीदा था, और मेरी खिड़कियों में निशान निकल जाए तो क्या करेंगे? तो आप ये कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़ा नहीं गया था बहुत ज्यादा, बस थोड़ा बहुत डेंट पेंट करके मस्जिद बना दी गई थी, और इसलिए अगर कुछ खुला तो हो सकता है निशान निकल जाए, उसमें क्या करेंगे फिर? कहने का मतलब ये कह रहे हैं यहाँ आकर के मंदिर की जमीनें खरीदी गई थी। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आपके घर में कोई पुराना स्वास्तिक का निशान निकल जाएगा तो आप मंदिर को दे देंगे क्या? ये कंफर्म में नहीं निकलेगा भाई, मैंने 20 फीट नीचे से खोद कर बनाया है, एक ईंट खरीद कर बनाई है, ये संभव नहीं है। तो 850 साल पहले के रिकॉर्ड लाना चाह रहे हैं आप? तो फिर कहां से आया भाई? अगर वो निशान है, अगर वो चिन्ह है, मैं दोनों चीजों को मान रहा हूं भाई। या तो आप ये कह दीजिए कि उस दौरान जब मस्जिद को बनाया गया होगा तो धार्मिक सौहार्द इतना ज्यादा अच्छा होगा कि उन्होंने उन तमाम प्रतीक चिन्हों को लिया जो हिंदू धर्म के हैं, कि देखिए सिर्फ ये एक धर्म की नहीं है, हम आपके भी प्रतीक चिन्ह ले रहे हैं। या तो ये भावना रही होगी, अगर ये रही है तो ये बताइए। मोहसिन जी उस सामाजिक सौहार्द को ये सबके सामने बता नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं, या तो मैं कह रहा हूं मोहसिन जी, आवाज आ रही है मेरी? साउंड में बहुत प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब भाई हाँ, मैं ये कह रहा हूं भाई, या तो जब जबरन धर्मांतरण कराए जा रहे थे और जब मस्जिदें बनाई गई होंगी उस दौर में जो मुगल आए होंगे, मैं मुसलमान नहीं कह रहा हूं, जो मुगल आए होंगे आक्रांता, या तो वो धार्मिक इतने सौहार्दपूर्ण होंगे कि उन्होंने कहा होगा कि भाई मस्जिद हम बना रहे हैं, लेकिन हिंदू भाई बहन हमारे, हम उनका स्वास्तिक भी लेंगे, उनकी मां दुर्गा को भी यहां पर चिन्हित करेंगे, भगवान बजरंग बली को भी लगाएंगे, और वहां कहीं कहीं केसरिया रंग भी अंदर लगा देंगे, पिलर्स को बना देंगे केसरिया। ये रहा होगा या तो? आपका बिल्कुल नेटवर्क सही नहीं है, बिल्कुल भी मुझे आवाज नहीं आ रही, आपके पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, मुझे आवाज नहीं आ रही। ठीक है मोहसिन भाई, वापस मैं आपके पास जुड़ूंगा। विक्रांत जी, विजेंद्र भाई जी, ये सवाल देखिए, छोटा सा गंभीर सवाल है। विजेंद्र जी, 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, 1192 में वहाँ इस्लामिक शासन स्थापित हो गया था। वहाँ जो तारागढ़ है वो अजय राज जी ने बनवाया था, वहाँ पे चौहान साम्राज्य की वो राजधानी थी। पीछे चामुंडा माता का मंदिर है, नीचे झंडेश्वर माता का मंदिर है, पास में सरस्वती विद्यालय। हम सोच सकते हैं संस्कृत विद्यालय, झंडेश्वर महादेव मंदिर, चामुंडा माता के मंदिर के पास में क्या रहा होगा, एक कॉमन सेंस हमें कहता है। और अजमेर के प्रत्येक बुजुर्ग से आप पूछ लें, उनके पास किंवदंतियाँ हैं। अब वो किंवदंतियाँ हैं, सच्चाई है, ये
हमें जांचना चाहिए, और जांचने में क्या, साइंटिफिक सर्वे में हमें क्या नुकसान हो सकता है। अच्छा है ना, एक बार में सारा पता चल जाएगा क्या सच है और क्या सच नहीं है। और रही बात जिन हरविलास शारदा की बात कर लेकिन रहे हैं, विक्रांत जी वो समस्या ये है एक कि भाई सामान्य कण-कण में न्यायाधीश नहीं शंकर थे। है, कण-कण में शंकर है। विजेंद्र जी, वो सामान्य न्यायाधीश नहीं थे, उनके नाम, वो उस वक्त भारत के प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक थे। उनके नाम पे शारदा एक्ट आया था जो 1929 में आया, और उसके बेस पे मिनिमम अब देखिए विक्रांत एज जी, ऑफ अब मत मैरिज, जाइए यहां तक, मत जाइए नहीं, तो भैया। वो- आपकी बहुत सरकारें आ चुकी हैं, अगर वो इतने ही बेहतरीन लिखा और उसको इतना ही सीरियसली हर कोई ले रहा था तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था भाई। 2024 में डिबेट करने की जरूरत नहीं थी हमें। देखिए, संस्कृति किताब तो और 100 साल पहले लिख दी। संस्कृति और धर्म को बचाने की, संवारने की जिम्मेदारी सरकारों को नहीं होती है, समाज की होती है। अब समाज अगर खुद आगे आने लगा है तो हमें स्वागत करना चाहिए ना। क्या सच और क्या गलत, सब दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाएगा। घबराहट क्यों है? घबराहट वहां होती है जहाँ कहना चोर की दाढ़ी में तिनका, कहीं ऐसा तो नहीं है। एक बार हो जाने दीजिए जी। चलिए मोहसिन भाई, मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आई है बात? हाँ, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं, और जिज्ञासु के तौर पर, एंकर के तौर पर नहीं। क्या उस दौर के अंदर लगती है जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं वॉइस ब्रेक होने लगती है। आपका हालचाल कैसा है हेलो, मोहसिन भाई, सुन पा रहे हैं? नहीं नहीं मुझे सुन पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, आज हमारी किस्मत अच्छी नहीं है कि हम आपसे सीधी बातचीत कर पा रहे हैं। लेकिन मदन प्रजापति जी, भाई मैं फिर कह रहा हूं, कोई अंत होता है, हर चीज का होता है। या तो ये कहिए कि हाँ, हम इस चीज के लिए तैयार हो चुके हैं कि भाई जहां जहां सबूत मिलते जाएंगे हम मस्जिदों को ढहाते जाएंगे। क्या इस तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, मुझे नहीं पता आप किस संदर्भ में ये वाक्य बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी मैं फिर कहता हूँ, राजस्थान सरकार या भारत सरकार ने किसी मस्जिद को नहीं ढाया है, और ना सरकार ने कोई याचिका लगाई। एक प्राइवेट व्यक्ति ने याचिका लगाई है, कोर्ट ने आपका पक्ष रखने के लिए कहा है। आप पहले पक्ष तो रखिए, पहले से आप हंगामा खड़ा करते हैं। मैं एक सवाल राजकुमार जी का एक सवाल का जवाब दे दूं। उन्होंने आज बड़ी आपके चैनल पे कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ता हूं भारत सरकार। अरे भाई, भारत सरकार और न्यायालय अलग अलग प्रणाली है, शायद राजकुमार जी को पता नहीं है। और ये आपको तो समर्थन करना चाहिए राजकुमार जी का। ये जो इन्होंने डिमांड की है कि पूरे भारत में ऐसा सर्वे होना चाहिए, आप समर्थन करते हैं क्या? बहुत सुंदर बात, एक ही बार में सर्वे हो जाए। विक्रांत जी, मैं ये कह रहा हूं कि राजकुमार जी कह रहे, तो न्यायालय ने ये जो बोला है कि न्यायालय ने जांच के लिए बोला है, उन्होंने अपना पक्ष, किसी व्यक्ति न्यायालय के अंदर गया, पक्ष रखा है, और न्यायालय ने कहा कि आप अपना पक्ष रखिए लाके। अब जो तथ्य जो उसने दिए हैं, जैसे उन्होंने एक तथ्य दिया है कि अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे, उनके पुस्तक लिखी थी ये पद शाहनामा, उसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो आप भी इसी तरीके से अपने तथ्य में ले जाके कोर्ट में रखिए। और ये खूबसूरती है, मैं विक्रांत जी की बात में बिल्कुल सहमत हूं कि इस देश के लोकतंत्र की, इस देश के संविधान की खूबसूरती है कि आप अपना पक्ष रख सकते हो। यहाँ भीड़ तंत्र काम नहीं करता, यहाँ लोकतंत्र काम करता है। और एक चीज मोहसिन जी ने कही है कि आज मोहसिन जी का बयान बहुत मायने भी रखता है। मोहसिन, मुझे सुन पा रहे हैं अभी आप? मोहसिन जी का एक 10 सेकंड जवाब दे दूं मैं विजेंद्र जी। ये कह रहे थे कि पूरा देश खड़ा हो जाता है, कोई भी चीज होती है पूरा देश, कोई देश खड़ा नहीं होता। न्यायालय के ऊपर आप विश्वास रखिए। आपके पक्ष में कोई चीज आती है तो आप न्यायालय और संविधान की दुआई देते हो, और आपके पक्ष में कोई चीज नहीं आती है तो आप उसी न्यायालय को और उसी संविधान ठीक है, को दोषारोपण करने लग जाते हो। मोहसिन मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट मदन प्रजापति, टेंट में रहे हैं, ये भी एक सत्यता है। ठीक है मोहसिन, मुझे सुन पा रहे हैं अब? जी अब सुन पा रहा हूँ। हाँ, दो सवाल है मेरे मोहसिन। क्या ये महज इत्तेफाक है कि जहां जहां मंदिर की बात की जा रही है वहां वर्तमान में मस्जिद है? चाहे वो संभल हो, जहां हरिहर का मंदिर, चाहे वो काशी हो, चाहे वो आज की तारीख में अजमेर हो, और मैं ऐसे बहुत बहुत उदाहरण दे सकता हूं। तो मैं उस दौर में आपको समझना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं कि वहां उस वक्त इंटेंशनली मंदिरों को तोड़कर ही, मंदिरों के मलबे से ही मस्जिदों का निर्माण किया गया हो, और उन्होंने सोचा होगा कि मुगल काल तो खत्म होना नहीं, कभी ऐसा दौर आना नहीं। ऐसा तो नहीं है। इसलिए सबूत मिल रहे हैं क्योंकि मंदिरों को ढाकर उन्हीं के मलबे से ही मस्जिदें बनाई गई हूं। देखिए, मैं आपकी आधा सवाल मैंने सुना है कि उस जमाने में ऐसा हो रहा है, मैं उसके बेस पे आपको जवाब दे देता हूं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अगर लोगों को ये लगता है, लोग ये करना चाह रहे हैं कि 850 साल पहले क्या हुआ था, आज की 2024 के भारत में, और आज से 1200 या 1300 के भारत की हम बात करें, उस वक्त का जो सिस्टम था, मैं उसके लिए जवाबदेह नहीं हूं, ना उस वक्त के सिस्टम को मैं कोई प्रमोट कर रहा। उस वक्त कुछ भी हुआ हो, अगर आपको ये लगता है कि 800 साल के मुगल शासन में जबरदस्ती मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने की एक सिस्टम ही चला दिया होता, तो आपको लगता है 850 साल कम थे, 800 साल का शासन कम था सारे मंदिरों को खत्म करने के लिए? अगर उस वक्त ये हुआ होता
तो बहुत सारी जगह होता। और चलो अगर अब हुआ मैं भी दूसरा है, सवाल कर तो रहा हूं, क्योंकि आप तक इसके लिए मेरा ऑडियो responsible नहीं पहुंच हो। रहा है। मोहसिन, पहुंच रहा है ना ऑडियो? भारत में रहना पहुंच रहा है ना भाई? आप सुन पा रहे हैं ना? क्या बोल रहे हैं? हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो। मोहसिन, अगर नहीं आ रही है तो एक काम कीजिए, ब्लूटूथ निकाल दीजिए, हम फोन पर बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरा ऑडियो भी आप तक जा रहा है या नहीं नहीं, आपका तो मुझ तक आ रहा है। आप एक काम कीजिए, ब्लूटूथ निकाल लीजिए, हम फोन पर बात कर लेते हैं। मेरे तक अब तक आपका ऑडियो नहीं आ रहा, बीच में कुछ आवाज आई थी, अब खत्म हो गया। चलिए विक्रांत जी, मेरा एक बहुत मूल सवाल है भाई। उन्होंने ये तो कह दिया कि भाई मुगल काल में जो हुआ उसके लिए आज का तो कोई जिम्मेदार है नहीं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या उस दौर में ऐसा रहा होगा कि भाई जानबूझकर चिन्ह दे दिए गए होंगे कि चलिए धार्मिक सौहार्द निभा लेते हैं, इसलिए आज वो चिन्ह सामने आ रहे हैं? देखिए, किसी सभ्यता को समाप्त करने के लिए लोगों को मारने से नहीं होता, उनके मानदंडों को समाप्त कर दो, सभ्यता समाप्त हो जाती है। ऐसा दुनिया की कई सभ्यताओं के साथ हुआ और भारत के साथ भी ऐसा करने की पुरजोर कोशिश की गई। वो चाहे अयोध्या रही हो, चाहे मथुरा रहा हो, चाहे वो और भी देश के कहीं भोजशाला रहा हो या संभल रहा हो, और कहीं भी जगहों पे रहा है। और हम इस चीज़ को जानते हैं। गोविंद देव जी को वृंदावन से भाग करके जयपुर लाना पड़ा, हम सबके आराध्य देव, हम सब जानते हैं। मथुरेश जी कोटा गए थे, नाथ जी नाथद्वारा आए थे, द्वारकाधीश जी कांकरोली आए थे। क्यों आना पड़ा? क्यों वृंदावन से वो मूर्तियाँ यहाँ लाई गई? क्यों भाग करके आना पड़ा? आमेर शिला माता बंगाल से यहाँ लाकर लेकर के आना पड़ा, क्यों लाना पड़ा? हम सब इन चीज़ को जानते हैं। और आज भी वो मानसिकता बदली नहीं है। आज भी आप देखेंगे पुष्कर के घाट पर मस्जिद है, पुष्कर के घाट पर मस्जिद होने का क्या औचित्य है? गोविंद देव जी मंदिर से सटा करके मस्जिद है, क्या औचित्य है? ऐसे कई चीजें हैं जो सवाल खड़ा करता है। आसपास वहां कहीं भी 1-1 किलोमीटर तक आपको मुस्लिम जनसंख्या नहीं मिलेगी, लेकिन मंदिर से सटा करके मस्जिद को बनाना या मंदिर के प्रेमाइसेस के अंदर जाकर के मस्जिद को बनाना कहीं ना कहीं तो उस मानसिकता को उजागर करता है जो आज है और तब भी रही होगी। ठीक है, मोहसिन अब फोन पर जुड़ गए। मोहसिन, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूँ। चलिए, शुक्र है। मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि भाई मंदिर से सटाकर ही मस्जिदें क्यों हैं? जगह नहीं मिली दूर दूर तक कहीं? हमारे यहाँ टोंक में, मैं आपको कभी आपका कोई रिपोर्टर होगा तो दिखाऊंगा, हमारे यहाँ बरसों से एक जगह पर मंदिर है, उसी के बराबर मस्जिद है। ना ना, मैं सब जगह की बात कर रहा हूं, ऐसी सब जगह ऐसा ही है। बात कर रहे हैं ना, मैं और वही बहुत तेजी समझाना से चाह बन रहा हूं। है, ये आज पहली भी बार बन ऐसा रहा है। हो रहा है। ये हैरानी की बात है कि इस बात पे एक नेगेटिवली क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। हमें तो हमारे बाप दादाओं ने ये दिखाया था कि देखो बेटा, टोंक की ये मिसाल है कि एक मंदिर है, उसी की दीवार से खड़ा हुआ मस्जिद है और दोनों एक साथ रहते हैं। इस बात को पहले फक्र के तौर पे, तारीफ के तौर पे दिखाया जा रहा था। ये पता नहीं कौन लोग आ गए जिन्हें इसमें नफरत दिखाई दे रही है। मैं अब आपसे समर्थन कर रहा हूं भाई, 1 मिनट रुक जाइए। मैं अब आपसे समर्थन कर रहा हूं। अब मुझे बताइए, मुगल काल के अंदर भी यही सोच तो नहीं रही होगी जो आज है कि भाई देखिए मस्जिद बना रहे हैं, इसमें हम स्वास्तिक भी लेकर आएंगे, इसमें हम बजरंग बली भी लाएंगे, इसके एक पिलर को पहले भगवा कर देंगे, फिर उसको प्लास्टर करके छुपा देंगे ताकि पता ना चले कि हम सामाजिक सौहार्द निभा रहे हैं। उसमें भगवान शिव भी लाएंगे, उसके मस्जिद के ऊपर त्रिशूल भी लाएंगे। ये धार्मिक सौहार्द ही होगा उस वक्त का? नहीं नहीं विजेंद्र जी, मुझे हैरानी हो रही है कि आप जैसा लर्नेड आदमी इस तरीके का सवाल एक भाई मिल रहे हैं, मैं क्या करूं? सुनिए सुनिए, मेरे पास वही ऑप्शन है, या तो मैं कुतुब मीनार के बाहर के शिलालेख को पढ़ूं जहां लिखा है कि भाई इतने हिंदू मंदिर, इतने जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से कुतुब मीनार का भव्य निर्माण किया गया हो। मुझसे जवाब चाह रहे हैं, मैं ये करूं? अरे मुझसे जवाब चाहिए या नहीं आपको? अब बताइए तो सही। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, तो बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आप बीच तो में अगर ये बोलिए। निशान मिल रहे हैं तो मलबे से मिले हैं, सुनिए। बनाए गए हैं, बस इतना जानना चाहता हूं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये उस वक्त ना तो वो बादशाह इतने कमजोर थे कि उन्हें किसी चीज को छुपाने की जरूरत पड़ती कि वो पहले रंग कर देते उसके बाद कुछ करते, ना उन्हें उस वक्त उनसे कोई आपकी तरह कोई सवाल करने वाला था, है ना। 850 साल पहले क्या हुआ, मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहता। मेरे लिए वो टॉपिक ऑफ कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि मैंने इंडिया में रहना 15 अगस्त 1947 में चुना मेरे बाप दादा ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते भाई, मुझे तो प्रोग्राम आप 850 साल पहले जाइए। अच्छा ये बताइए, जो आए थे जिन्होंने राज किया वो आक्रांता थे या बादशाह थे? आप क्या मानते हैं? मैं आक्रांता मानता हूं। ये आपकी सोच होगी। आप क्या मानते हैं? जो यहां पर इंडिया में रहे, जिन्होंने यहां पे 200 साल राज किया, जिन्होंने लाल किला, ताजमहल, जिन्होंने इंडिया को सोने की चिड़िया बना दिया, मेरी नजर में वो बादशाह थे। उस वक्त जो आता था, जो जीत जाता था, वही बादशाह होता था। एक सवाल का जवाब मैं भी लेना
अगर आप जिन्होंने कन्वर्जन करा दिया। आपने कराया होगा कन्वर्जन, मैं किसी का नहीं कह सकता। एक सवाल का जवाब अगर मोहसिन जी से चलिए मैं मोहसिन मिला- भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान जुड़े, उनका भी शुक्रिया। लेकिन अब देखिए, ये मेरे लिए हमेशा से एक अबूझ पहेली है, व्यक्तिगत तौर पर भी, कि जहां जहां सर्वे हुए हैं वहां त्रिशूल के निशान हैं, वहां स्वास्तिक के निशान हैं, वहां भगवा पिलर्स हैं, वहां हिंदू देवी देवताओं के निशान हैं। अब या तो इतने सेकुलर रहे होंगे कि वहां निर्माण के दौरान ये सब रखा गया होगा ताकि सामाजिक सौहार्द हो, या फिर जिस तरीके के पत्थर संभल में लगे हुए हैं, जिस तरीके के शिलालेख कुतुब मीनार में लगे हुए हैं, या फिर वजह यह रही होगी कि वहां मंदिरों को तोड़ा गया होगा, मलबे से निर्माण किया होगा, और इसलिए आज भी उन निर्माण के अंदर मलबे के तौर पर वो प्रतीक चिन्ह मौजूद है। बहरहाल ये कोर्ट को तय करना है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे।